अगर आपका फिजिक्स में अभी भी स्कोर बहुत कम आ रहा है, तो हो सकता है आप ये 3 मिस्टेक्स कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृति और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ टॉप 3 मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द फिजिक्स प्रिपरेशन। फर्स्ट मिस्टेक इज टाइमर के बिना क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो, टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ा सिर दर्द बन जाता है, क्योंकि उसमें टाइम का प्रेशर भी झेलना पड़ता है। और अगर उसमें मैं ये बोल दूं कि ओएमआर शीट भी रख लेना, तो भाई मैक्सिमम लोग हार मान जाएंगे। बट यू नो व्हाट, अगर आपको नीट क्लियर करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर सीरियस स्टूडेंट्स 3-4 लाख भी है ना, तो भी उसमें आपका सीट मिलने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस विथ ओएमआर एंड विथ टाइमर करते हो, तो आपके नीट में टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो अपने आप को 20 मिनट्स ही दो, 30 मिनट्स मत दो। पहले आप 20 मिनट्स ही दो, क्योंकि आपके अंदर टाइम का प्रेशर होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि अगर आप जैसे अगर मान लो 20 मिनट्स में आप 20 क्वेश्चंस देते हो, तो आप शुरू में नहीं कर पाओगे इतनी स्पीड में, राइट? तो जब आपका एग्जाम आएगा ना, तब आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा फिजिक्स में, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, हम बायोलॉजी पहले कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी जल्दी से कर लेते हैं, फिर फिजिक्स में टाइम देते हैं। तो आपको अगर टाइम नहीं भी मिल पाया, जो 2025 में हमें नहीं मिल पाया था, क्योंकि बायो बहुत लेंदी आया था, केमिस्ट्री बहुत लेंदी आएगा, तो अगर आपने 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन फिजिक्स के प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आप कुछ ना कुछ करके वहाँ पे मैनेजमेंट कर ही लोगे। कुछ इजी क्वेश्चंस कर लिए पहले, फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस में गए, तो आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे। आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा कि मेरे पास कम टाइम है, तो मुझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसलिए टाइमर तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक, एंड इसका बहुत ध्यान रखना है। आलस आएगा, मन नहीं करेगा, लगेगा इट इज वेस्ट, मैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, लेकिन नहीं। जब तक आप फिजिक्स के क्वेश्चन टाइमर में नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर कोई स्कोप नहीं है सिलेक्शन का। लेट्स मूव टू मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2 है डिफिकल्ट, टफ या लॉन्ग क्वेश्चन से भागना। ये चीज़ मैंने कई बार देखी है कि किसी भी चैप्टर में कोई बड़ा क्वेश्चन मिल गया, सर ने नोट्स में कोई बड़ा क्वेश्चन करा दिया, तो उसे सर ने तो करवा दिया, लेकिन फिर हम कभी देखते भी नहीं है। हमें लगता है यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नीट में आ ही नहीं सकता, बट ये कंफ्यूजन तो हमारा चला ही गया है, क्योंकि नीट 2025 में हर लेवल के क्वेश्चन आए थे, एंड डिफिकल्ट तो बहुत ज़्यादा आए थे। इसलिए ये चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेंथी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आपको थैंक यू ही कहना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिकॉज नीट में ऐसे क्वेश्चन के चांसेस अब तो हो ही गए हैं। ऐसे क्वेश्चन से हमें भागना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का फायदा क्या होता है, थ्योरी भी रिवाइज हो जाती है, फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाता है, एंड माइंड की एक्सरसाइज भी हो जाती है। लेट्स मूव टू 1 2 3। लेट्स मूव टू मिस्टेक नंबर 3। मिस्टेक नंबर 3 है नई वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व ना करना। बस वही घिसे पिटे नोट्स के क्वेश्चन, प्रीवियस के क्वेश्चन। आपको नई वैरायटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने ही हैं। एटलीस्ट मतलब आपको हर प्रैक्टिस के दौरान नई नई वैरायटी के क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो, वहाँ से भी आपको कुछ नई वैरायटी के क्वेश्चन मिलते हैं। प्लस आप खुद से भी कोशिश करो कि आप टेस्ट वगैरह दो। ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आपको नई वैरायटी क्वेश्चन के लिए हमेशा रेडी रहना है। आपके पास जो रिसोर्सेज है, नए नए क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं, पुराने क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं अच्छे से, नोट्स के भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं। आपके पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, उन्हें भी अच्छे से सॉल्व करना है। लेकिन नई वैरायटी के क्वेश्चन से कभी दूर नहीं भागना है। अगर मिल रहे हैं तो ट्राई करो, है ना? उससे भी माइंड की एक्सरसाइज होती है। प्लस अगर आप नीट देने जाओगे, मतलब डेफिनेटली जाओगे, तो वहाँ पे आपको आपके नोट्स के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं मिलने वाले हैं। अलग तरीके से उनको फ्रेम किया जाएगा। उसे कहते हैं नए वैरायटी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर आप नए वैरायटी के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करके जाओगे, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उन क्वेश्चंस को डिकोड करने में। क्वेश्चंस का मतलब लगभग सेम ही होता है, बट उसको फ्रेम करने का तरीका अलग-अलग होता है। कई बार 3-4 क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक बहुत लेंथी क्वेश्चंस बना दिया, जैसा नीट 2025 में किया भी था। तो आपको ये आना चाहिए, नई वैरायटी के क्वेश्चंस आपको डील करना आना चाहिए। अप्रोच आनी चाहिए कि मुझे कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे मुझे डेटा नोट करना है, कितने स्टेप्स में मुझे फॉर्मूला लगाना है, और 1 मिनट में कैसे सब कुछ मैनेज करना है। दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बाय माय साइड, अगर आप इन 3 मिस्टेक्स में से कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, तो अभी समझ जाओ और इन मिस्टेक्स को करना बंद कर दो। तभी आपका जो फिज़िक्स का स्कोर है, वो इम्प्रूव करेगा। सो यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके बताना वैसे कौन सी मिस्टेक्स अभी तक कर रहे थे, और कौन सी मिस्टेक्स है जो आप नहीं कर रहे थे। एंड मिलते हैं। अगर आपको फिजिक्स में समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए, मेरी फिजिक्स पे अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो बनाया है, जो आपको वीडियो के एंड में वो वीडियो आपको रिकमेंड हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेना।
इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और ना सिर्फ फिजिक्स बट हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी इस चैनल पे, सो आप ज़रूर उसको जाके देख सकती हो। एंड टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी देख सकते हो, बिकॉज अब टाइम है जो हमें टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।